नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि सच्चा तपस्वी कौन होता है। इस बारे में सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी, सुनिएगा। एक व्यक्ति बहुत गरीब था। वह अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी ही मुश्किल से कर पाता था। कड़ी मेहनत के बल पर उसने धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली और वह अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गया। इन सब के बावजूद भी उसके मन में अमीर होने का तनिक भी बिल्कुल भी अभिमान नहीं था। उसके पास ढेर सारे नौकर चाकर थे। एक बच्चा था जो बड़ा हो चुका था। उस व्यक्ति ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने पुत्र को दे दी और स्वयं अपना सारा समय भगवान के भजन में बिताने लगा। वह व्यक्ति अपने मकान से कुछ दूर जंगल में एक कुटिया बनाकर तप करने लगा और बीच बीच में घर जाकर अपने पुत्र का मार्गदर्शन भी किया करता था। एक दिन देव ऋषि नारद उस जंगल से होकर गुजर रहे थे कि तभी उनकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी और वह वहाँ रुक गए। दोनों में परस्पर बातचीत हुई। उस व्यक्ति ने अपनी आध्यात्मिक रुचि के बारे में, अपने घर परिवार के वैभव के बारे में, धन वैभव के विषय में भी देव ऋषि को विस्तार से बता दिया। इस व्यक्ति की तपस्या में कितनी गहराई है, यह इस वन में रहकर तपस्वी होने का कहीं ढोंग तो नहीं कर रहा है, यह जानने के लिए देव ऋषि ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। पहली भेंट में वे उस व्यक्ति का हालचाल पूछकर वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद देव ऋषि नारद फिर उससे मिलने पहुँचे। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति ध्यान में डूबा हुआ है। कुछ देर के इंतजार के बाद जब वह व्यक्ति ध्यान से बाहर आया तो उसे देव ऋषि ने चेताया कि आपके मकान में भयंकर आग लग गई है और कुछ ही क्षणों में आपका घर, सारा धन वैभव जलकर राख हो जाएगा। देव ऋषि की इस सूचना को सुनकर भी वह व्यक्ति मन मन मुस्कुराता रहा और बिल्कुल शांत रहा। उसके चेहरे पर दुख का कोई भी भाव नहीं आया। देव ऋषि से वह विनम्रता पूर्वक कहने लगा कि वह धन वैभव मेरा नहीं है, वह सब कुछ प्रभु का ही दिया हुआ है और वह जो कुछ भी हुआ है प्रभु की इच्छा से है। प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। वैसे भी मेरे घर पर कई लोग हैं जो धन वैभव को बचाने के लिए पर्याप्त हैं, मैं उसकी चिंता क्यों करूं? देव ऋषि उसकी सारी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद वह फिर उस व्यक्ति को देखने आए। चिर परिचित स्थान पर उन्होंने देखा कि वह तपस्वी कुटिया में नहीं है। देव ऋषि को उस व्यक्ति की साधना पर संदेह हुआ। फिर उन्हें खोजते हुए वह उसके गांव पहुंच गए। उन दिनों उस जगह में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। सभी प्राणियों का भूख से बुरा हाल था। उस गांव में पहुंचते ही देव ऋषि ने देखा कि उस तपस्वी के घर पर भूखे नंगे लोग इकट्ठे हुए हैं। भीड़ को चीरते हुए जब वे आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह वही व्यक्ति हैं जो अपनी तपस्या छोड़कर यहाँ लोगों को अपने हाथों से राशन, पानी, धन सामग्री आदि बांटने में लगा है। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जा रहा है। सभी मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए जा रहे हैं। देव ऋषि उस व्यक्ति के सेवा भाव से बहुत ही खुश हुए और बोले, बेटा, तुम्हारी तपस्या हर दृष्टि से उत्तम है। तुमने वास्तव में अध्यात्म को सही अर्थों में अपनाया है। वह तपस्या भी क्या, जिसमें मनुष्य के कल्याण की कोई भावना ही ना हो। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए नारद जी कहने लगे, बेटा, संसार में धनवान होना बुरी बात नहीं है। इससे तो बहुत से शुभ काम हो सकते हैं। इससे लोगों का कल्याण व उपकार हो सकता है। बुराई तो धन के अभिमान में डूब जाने और उससे मोह करने में है। तुमने तो ना तो धन वैभव का अभिमान है और ना ही अपनी तपस्या का अभिमान है। तुम तो वास्तव में सच्चे तपस्वी हो। तुम्हारे जैसे के लिए जंगल में और राजमहल में रहना दोनों समान ही है। उस व्यक्ति ने देव ऋषि का बड़ा आदर सत्कार किया। देव ऋषि ने अपना आशीर्वाद देकर उससे विदा ली। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।